नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए, दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो आपके राज्य की हो या हमारे देश की हो या आप देखिए दुनिया की कहीं की भी हो। एक आपने देखा होगा कि राफेल सौदा हुआ था, और जिसमें आप देखिए कि क्या कहा जा रहा था, धांधली की बात की जा रही थी, भ्रष्टाचार की बात की जा रही थी। तो उसी में राफेल सौदे की नई सिरे से जांच नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई मांग, फ्रांस से दस्तावेज मंगाने के लिए LR जारी करने से इनकार किया है। और दिसंबर 2018 में भी सौदे को चुनौती देने वाली याचिकाएं कर दी गई थी, और कमीशन खोरी की फ्रांसीसी मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर दायर हुई थी ये याचिका। अब आप लोगों को बता देता हूं, राफेल सौदा या रफाल सौदा एक हमारे देश का आप देखिए कि लड़ाकू विमान खरीदने को लेकर एक विवाद बना हुआ है। और भारत की रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस के डसॉल्ट राफेल से आप देखेंगे लड़ाकू विमान खरीदे थे, और उसी को लेकर बात हो रही है। और ये आप लोगों को 31 जनवरी 2012 को भारतीय रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की थी कि डसॉल्ट राफेल वायुसेना को 126 एयरक्राफ्ट की आपूर्ति करेगा। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, उसी से जुड़ा हुआ विवाद बना हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी सर्वोच्च अदालत है, और इसकी स्थापना आप देखते हैं कि 28 जनवरी 1950 में होती है। और आप देखेंगे ये संवैधानिक संस्था है, यानी कि संविधान का अनुच्छेद 124 आप लोग पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। आज आप लोगों को बताना है कि सबसे पहले हमारे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कौन थे, वो कमेंट में आप लोग लिखिएगा। फिर आप देखेंगे कि दिसंबर 2023 तक पूरे देश में जियो की 5G सेवाएं होंगी शुरू। ये आप लोगों को मालूम होगा कि मुकेश अंबानी है, और आप सभी जानते हैं कि रिलायंस के कर्ता धर्ता है। और आप देखते हैं कि पहले 2G की बात होती थी, किसकी, फिर 3G की बात हुई, फिर आप देखेंगे 4G की बात हुई, अब 5G की बात हो रही, और उसके बाद आप देखेंगे 6G की भी कई देशों में बात होने लगी है। आप समझ रहे हैं? तो इसके बारे में याद रखिए, मोबाइल क्या है, मोबाइल जनरेशन है, 1G 2G 3G 4G, और G का मतलब होता है जनरेशन से, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और 1980 के दशक के बाद से लगभग प्रत्येक 10 वर्षों में एक मोबाइल नेटवर्क जनरेशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। और जियो आजकल आप लोग देख रहे हैं, नोएडा में 3 लाख लोग अब भी भटक रहे हैं आशियाने के लिए। आपने देखा है ट्विन टावर अभी हाल ही में गिराया गया है, और उसमें लेकर कहा जा रहा था कि नीमों की धज्जियां उड़ाकर उन्हें बनाया गया है। और आप देखिए कि उसमें आपके अधिकारी भी शामिल थे, उसमें आपके नेता भी शामिल रहे होंगे, पक्का है ये तो। क्योंकि आप देखिए इतनी बड़ी इमारत ऐसे थोड़ी खड़ी हो जाएगी जब तक आपकी पहुंच नहीं होगी। लेकिन आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा, कल भी आर्टिकल आप लोगों ने पढ़े होंगे, आज भी पढ़ेंगे, और उससे पहले भी पढ़ते रहे, ऐसा कई विद्वानों का मानना था कि इन टावरों को नहीं गिराया जाए, इनकी जगह आप देखिए कोई ऑफिस हो जाए, या गरीबों को आवास मिल जाए उसमें, या आप देखिए और किसी यूज से उसका उपयोग किया जा सके। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि आज के समय में उसकी कीमत 1000 के करोड़ के ऊपर आप देखिए देखी गई थी, और 9 सेकंड में आप देखिए धराशायी हो गया। 17 से 20 करोड़ आप देखिए रुपये उसे गिराने में खर्च हुए हैं। तो ये भी बात रही है, तो उसी को लेकर बात हो रही है आप देखिए। और नोएडा की बात होती है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश आप लोग जाएंगे, देखिए उत्तर प्रदेश वैसे भी राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही नोएडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और आप देखेंगे विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में देखें तो बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगती है इसकी, किसकी, उत्तर प्रदेश की। ये भी आप लोग याद रखिएगा।
बीमार कांग्रेस डॉक्टरों की जगह कंपाउंडरों से करा रही है इलाज। ये आप देखेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद अभी कांग्रेस छोड़कर गए गए हुए हैं और ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं, कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं कांग्रेस के समय। और आप देखिए कि राज्यसभा सदस्य रहे, लोकसभा सदस्य रहे, एक कद्दावर नेता माना जाता था और गांधी परिवार का बड़ा नज़दीक भी रहे। तो इन्होंने अभी कांग्रेस छोड़ी है, तो अब देखिए आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे। और कांग्रेस की बात करें तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 28 दिसंबर 1885 में इसका स्थापना हुई थी कांग्रेस की। और जम्मू कश्मीर की बात होती है तो आप देखेंगे 2019 में लद्दाख इससे अलग कर दिया गया था, 370 हो या 35 से हटा दिया गया था। तो और आप देखिए जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में देखें तो लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब से लगती है। और आने वाले समय में आप देखिए यहाँ भी विधानसभा चुनाव है, केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली की तरह आपको यहाँ विधानसभा भी देखने को मिलेगी। लेकिन आप लोगों को एक और बात बता दूं कि देखिए अगर कांग्रेस डूबी है तो उसमें आप देखिए कि गुलाम नबी आज़ाद भी शामिल रहे हैं। और आप देखिए जब कांग्रेस में एक परंपरा बन चुकी है, और मुझे लगता है कि उनके कर्ता धर्ता भी जानते होंगे, कार्यकर्ता जो होंगे वो भी जानते होंगे कि जो बुजुर्ग हो चुके हैं, काफ़ी लंबी उम्र हो चुकी है, अगर उन्हें पद ना मिले, राज्यसभा लोकसभा ना जाए, तो आप देखते हैं वो पार्टी छोड़ देते हैं। आप देखिए मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह अभी भी आप देखिए चिपके हुए हैं कुर्सी से। अब आप देखिए युवाओं को जगह मिलनी चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। अशोक गहलोत को देख लीजिए राजस्थान में, आप देखते हैं कि सचिन पायलट कितनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी आप देखिए कि अशोक गहलोत कुर्सी से बने रहना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी कमजोरी भी है। हिजाब मामला सुनवाई टालने की मांग पर कोर्ट नाराज। एक कर्नाटक के स्कूल कॉलेज में आपने देखा होगा हिजाब पहनने पर रोक को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं द्वारा सुनवाई टालने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गहरी नाराजगी जताई है। आप लोग कर्नाटक देख सकते हैं, दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो कर्नाटक आपको देखने को मिल जाएगा। बेंगलोर इसकी राजधानी है, आप सभी जानते होंगे। और इसकी सीमा अगर आप देखें तो इस कर्नाटक की देखिए गोवा से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। इन राज्यों के बारे में इसलिए बता देता हूं आप लोगों को क्योंकि कई बार आप देखिए कि मैप से क्वेश्चंस आते हैं कि इस राज्य की सीमा कितने देशों से लगती है, कितने राज्यों से लगती है। बड़े नॉर्मल पॉइंट रहते हैं, यहाँ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो ये जरूर आप लोग याद रखा करिएगा जब भी किसी राज्य के बारे में चर्चा होती है। तो 1 नवंबर 1956 में कर्नाटक को राज्य बनाया गया था और यहाँ विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें देखने को मिलेंगी। बसवराज बोम्बई यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तलाक ए हसन मामलों में कहा राहत देना पहली प्रतिक्रिया है, प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि तलाक ए हसन की संवैधानिक वैधता पर फैसला करने से पहले उसकी प्राथमिकता दो और पीड़ित महिलाओं को राहत प्रदान करने की बात की गई है। आपने देखा होगा कि असंवैधानिक भी घोषित कर दिया गया था इसे, किसे? क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि कोई किसी से नाराज हुआ, मुस्लिम महिलाओं में 3 बार तलाक बोल दिया, खत्म हो गया संबंध। तो उस पर आप देखिए सुनवाई चली लंबे समय तक और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप भी किया था। अब ऐसा नहीं हो सकता है। भ्रष्ट अधिकारियों को बचा रहे सरकारी विभाग, ये सीबीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग कह रहा है। सीबीसी के बारे में जान लीजिए आप लोग, और इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं उनके बारे में जरूर याद रखा करिएगा, इनसे क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में ये आप देखेंगे कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की फरवरी 1964 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखिए, चाहे वो आपकी राष्ट्रीय स्तर के हों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। ये आप देखते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की वैज्ञानिक सर्वे की याचिका निस्तारित करें। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीजन को श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग में दायर प्रार्थना पत्र पर 4 महीने में सुनवाई पूरी कर उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है। यह आदेश कोर्ट ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान अन्य की याचिका पर सुनवाई में दिया है एक तरह से। आप ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से आप देखते थे कि भगवान राम और बाबरी मस्जिद की जन्मभूमि को लेकर आप देखिए कि विवाद बना हुआ था अयोध्या में, उसी तरह मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि और आप देखिए कि जो वहाँ ईद साहिब मस्जिद है,
उसको ईदगाह मस्जिद को लेकर विवाद बना हुआ है। और देखिए आप लोग उनको बता दूं कि 1980 के बाद आप देखिए 1991 तक राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि आप देखिए देश में दंगे हुए, फसाद हुए, अशांति फैली। और जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई तो उसके बाद हमारे देश में कई आतंकी हमले भी हुए। और आपने देखा होगा एक बात और, कि उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक धार्मिक कानून आया हुआ था जिसे आप लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के नाम से जानते हैं। इसमें साफ कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है, चाहे वो मंदिर तोड़े गए हों या मस्जिदें तोड़ी गई हों, उस सबको सभी को भूलना होगा। और 15 अगस्त 1947 को जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी, कहीं कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सभी जानते हैं कि उसी कानून को ही चुनौती दी जाने लगी है। तो अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सरकार क्या कदम उठाती है, वो देखने लायक होगा। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा भी कोई मुद्दा हो सकता है? हमारा कोर्ट कह रहा है खनन माफिया के खिलाफ ठोस कार्रवाई का दावा करने वाली पंजाब सरकार को सोमवार को हाईकोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। पंजाब को देख लीजिए आप लोग, आप सभी जानते हैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कौन? भगवंत मान। आम आदमी पार्टी की सरकार हो चुकी है यहाँ, तो ये भी याद रखिएगा। और आपको बता दूं कि यहाँ विधानसभा में आप लोगों को 117 सीटें देखने को मिलेंगी। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। कितनी? 7 सीटें हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखिए नाबालिग छात्रा अंकिता की मौत पर झारखंड में आक्रोश। अभी आपने देखा होगा कि किसी ने पेट्रोल डालकर छिड़क दिया गया था, आग लगा दी गई थी किसी सिरफिरे के द्वारा। तो उसी को लेकर उस लड़की की डेथ हो गई है और आप देखेंगे कि उसी की गुस्सा निकाली जा रही है। झारखंड की बात हो रही है। और वैसे भी झारखंड आप देखते हैं कि राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। लेकिन इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे, कड़ी कार्रवाई हो, ये ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी कहीं से भी उठा के चलाए और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे दे। रांची इसकी राजधानी है और बिहार से अलग करके बनाया गया था आपका झारखंड 15 नवंबर सन 2000 में। देखिए बिहार से इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से। और आप देखिए विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें देखने को मिलेगी। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ये कब तक रहते हैं ये भी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं लाभ के पद को लेकर इनकी सदस्यता रद्द होने की बात हो रही है। नाबालिग छात्रा की डेथ हो गई है। अब ऊपर वाले से यही दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार वाले इस दुख की घड़ी में आप देखिए सहन शक्ति दे उन्हें। सीबीआई की नो एंट्री पर विचार कर रही है बिहार सरकार। बिहार में केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर महागठबंधन सरकार ने शामिल राजनीतिक दलों की आवाज होने लगी मुखर। बंगाल, राजस्थान, केरल, झारखंड, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ की सरकारें वापस ले चुकी हैं और सामान्य अनुमति मिजोरम से हुई थी शुरुआत। आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, सीबीआई आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई है और इस संस्थाओं का अगर पतन हो रहा है तो उन संस्थाओं की अपनी वजह से। और आप देखेंगे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अब आप देखिए बिहार में जैसे ही एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए, अगर तुम्हें छापे, देखिए इसमें कोई उंगली नहीं उठा सकता है कि भ्रष्टाचार कहीं नहीं होता है, होता है। अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो चुनाव के पहले भी तो आप लोग छापे डाल सकते हैं। या आप देखिए कि सरकार गिरने के पहले भी तो आप छापे डाल सकते थे। सरकार गिरी, आपका साथ छोड़ा और आप उन नेताओं पर छापे डालने लगे। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि सब जानते हैं। मुझे लगता है इतना कॉमन सेंस तो होना चाहिए। और बिहार की बात हो रही है तो पटना इसकी राजधानी है, देख लीजिए। और उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल या नेपाल से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी बिहार में। ठीक है, और एक खबरी आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और आप सभी जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कोई साजिश हिला नहीं सकती दिल्ली की सरकार, केजरीवाल कह रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली विधानसभा में पेश किया विश्वास प्रस्ताव। विश्वास प्रस्ताव कहने का मतलब होता है, देखिए, सत्ता पक्ष के द्वारा जिसके पास बहुमत होता है वो लाता है कि हमारे पास विश्वास मत है, यानी कि हमारे विधायक हमारे साथ हैं और हमारे पास बहुमत है और हम सरकार में आ सकते हैं या बने रह सकते हैं। और अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। उनका मानना होता है कि अब इनके पास सदस्यों की संख्या नहीं बची है बहुमत के बराबर, इसलिए इन्हें पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये आपने देखा है कि कई जगह होता है। डिप्टी स्पीकर ने विपक्ष के सभी सदस्यों को कराया मार्शल आउट, और दिन में चढ़ा पारा और शाम को कहीं कहीं वर्षा। आप सभी जान रहे हैं मानसून है तो होती रहेंगी इस तरह की। राज्य के मंत्रियों की विदेश यात्रा मंजूरी पर जवाब तलब किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्र तरफ से अभी सिंगापुर जाना था, उस समय भी अनुमति नहीं मिली थी। 2री से 9वीं कक्षा तक दाखिले के लिए राजधानी दिल्ली की बात हो रही है। नोटबंदी के दौरान सक्सेना ने किया था 1400 करोड़ रुपए का घोटाला, आम आदमी पार्टी कह रही है। स्कूलों में कमरों के निर्माण में घोटाला हुआ है, ये आप देखिए, गौरव भाटिया कह रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। लेकिन अभी नई आबकारी नीति को लेकर भ्रष्टाचार की बात हो रही है। हमारे देश की ये परंपरा है, आप लोगों को मुझे लगता है कि परेशान नहीं होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। सरकारी स्कूल में घटे छात्र, एलजी ने मांगा मुख्य सचिव से जवाब। धमाके से लौटी 10 वर्षों से रुकी रोशनी और हवा। ये आप देखिए कि नोएडा में जो गिरी है इमारत, उसके बाद की बात हो रही है। एम्स के दो छात्रावासों के मैस किए गए बंद, और एम्स में बढ़ेगी किडनी सहित अन्य बीमारियों के इलाज की सुविधा। हवा में कुछ देर रहा धूल का गुब्बारा, आपने देखा है जब गिरेगा तो स्वाभाविक सी बात है। एक समान अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करेंगे सभी राज्य। नीट पीजी की काउंसिल पर रोक से कोर्ट ने किया इनकार। भ्रष्ट अधिकारियों से बचा रही है सरकारी विभाग, सीबीसी कह रही है। तमिलनाडु में बंदरों को नियंत्रण में लेने के कानून पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया गया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जारी किया है। आप देख लीजिए, तमिलनाडु की बात होती है, चेन्नई इसकी राजधानी है, दक्षिण भारत का राज्य, आप सभी जानते होंगे। जयललिता के बारे में आप लोग सुने होंगे, आप सभी को मालूम होगा कि एक अच्छी मुख्यमंत्री थी, अब हमारे बीच में नहीं है। और केरल हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। और आप देखेंगे यहाँ विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। MK स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं DMK के, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। UNGA अध्यक्ष ने सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी किया परोक्ष समर्थन। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बात हो रही है, इसके बारे में बता देते हैं हम। UNGA, और एक बात और आपको, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बात हो रही है। 1945 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी, इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा। और UN के बारे में भी याद रखिए, उसी का भाग है ये, संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में। इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में आपको देखने को मिलेगा। रेलवे में कार्यरत पति पत्नी की एक स्थान पर होगी तैनाती, ये अच्छी बात है। आप देखिए कम से कम कि वो साथ में तो रह सके परिवार के साथ। महात्मा गांधी के बाद मोदी है जो जन भावनाएं समझते हैं। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं, कहना पड़ेगा। अगले महीने के मध्य तक नामीबिया से आ सकते हैं चीते। पहली खेप में नामीबिया से चार्टर प्लेन से जयपुर या ग्वालियर लाए जाएंगे 4 जोड़ी चीते। चीतों की रखने के लिए कूनो पालनपुर अभ्यारण्य में सारी तैयारी पूरी हो चुकी। 2 हेलीपैड बनाए गए हैं मध्य प्रदेश में। आप देखिए, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा कूनो पालनपुर अभ्यारण्य। ट्रेन में आप व्हाट्सएप के जरिए मंगाएं खाना, अच्छी सुविधा है। कह के रहेंगे, इस तरह के कार्टून से भी कई बार आप देखते हैं कि आपकी परीक्षाओं में पूछ लेते हैं। सख्त कार्रवाई से लोगों में विश्वास, मैं झुकूंगा नहीं। देखिए ट्विन टावर पर ये बनाया गया है, तो आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। चौकीदार चोर है पर राहुल को नहीं मिला था वरिष्ठों का समर्थन, ये आज़ाद कह रहे हैं, गुलाम नबी आज़ाद। चलिए आप लोग देखते रहिए, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा कुछ अब देखने को मिलेगा नहीं। राहुल की काबिलियत पर उठाए गए सवाल, और राहुल की काबिलियत पर अगर इतना ही किसी की तरफ मत देखिए आप लोग इतना कॉमन सेंस रखा करिएगा, एक न्यूट्रल होकर सोचा करिएगा। मुझे लगता है आप लोग सब समझ जाएंगे।
कल तक भी तो आपने कांग्रेस को डुबाने में, राहुल को आगे बढ़ाने में हाथ था आपका। आज आप देख रहे हैं पीछे हट चुके हैं। सीएम हेमंत का पांच राष्ट्रीय राजधानी बनाने का प्रस्ताव, ये असम के मुख्यमंत्री है। देखते हैं ना, उन्हीं की बात हो रही है। असम को देख लीजिए आप लोग, देखिए दिसपुर इसकी राजधानी है असम की। और आप देखेंगे किसकी सीमा पश्चिम बंगाल हो, मेघालय हो, त्रिपुरा हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, आप सभी जानते होंगे इन्हें। और विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आपको देखने को मिलेगी। केजरीवाल जांच एजेंसियों व कोर्ट के सामने स्थिति स्पष्ट करें, जेपी नड्डा कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जेपी नड्डा की छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। तेलंगाना में 5 वर्षों में बांटी गई 4.79 करोड़ मुफ्त साड़ियाँ। तेलंगाना देख लीजिए आप लोग, ये आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था 2 जून 2014 में तेलंगाना, ठीक है। और आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। देखिए अमरावती इसकी राजधानी है। तेलंगाना की हैदराबाद इसकी राजधानी है। के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री सीएम साहब हैं। यहाँ विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद भी है जिसमें 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ, तो ये भी याद रखिएगा। पूर्व सांसद M.A. खान का कांग्रेस से त्यागपत्र, ये आप देखिए चलता रहेगा। कांग्रेस में बहुत सारे नेता चले गए, आप देखिए। गहलोत समर्थक विधायक बोले पायलट को बनाया जाए मुख्यमंत्री, ये आप देखिए कि वही राजस्थान की बताया ना आप लोगों को, उसी की बात हो रही है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जयपुर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखिए पाकिस्तान से लगती है। अभी वर्तमान में अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें देखने को मिलेंगी आपको यहाँ। और आने वाले समय में यहाँ भी विधानसभा चुनाव है। लालू राबड़ी के पास है मुख्यमंत्री की चाबी, जल्द बिहार में दिखेगा नया। और ये तो क्लियर है, आप देखिए उनकी पार्टी को इतनी अधिक सीटें होने के बाद भी उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। तो अभी तक बीजेपी के पास थी, अब लालू प्रसाद यादव के पास होगी। बिहार में जंगल राज की वापसी का खतरा बताकर लोगों की गोलबंदी की कोशिश की जा रही है। ये मुंबई के शिवाजी पार्क में ही होगी शिवसेना की दशहरा रैली, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। शिवसेना के प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे। अभी आप देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ये मामला बना हुआ है कि शिवसेना किसके पास होगी। और चुनाव आयोग की अगर हम लोग बात करते हैं, भारतीय निर्वाचन आयोग की, जो आप देखते हैं कि विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, इन सब के चुनाव करवाने की देखभाल जिम्मेदारी इसी के पास है। 25 जनवरी 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और सुकुमार सेन पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत आप देखिए इसकी स्थापना हुई। एक संवैधानिक संस्था है। और अभी वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये आप लोग नीचे कमेंट में लिखिएगा। और ये महाराष्ट्र की बात हो रही है। पहले आप देखते थे कि उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। फिर इन्हीं के विधायक आप देखिए अलग होकर बीजेपी के साथ जा मिले और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। मुंबई इसकी राजधानी है महाराष्ट्र की। और आप देखेंगे विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें आपको देखने को मिलेंगी यहाँ, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। भारत जोड़ो यात्रा में पूरे रास्ते चलेंगे राहुल गांधी। अभी आप देखिए इनके द्वारा 3500 किलोमीटर की लगभग एक यात्रा की जा रही राहुल गांधी के द्वारा, उसी की बात हो रही है। अब टीएमसी के सांसद ने कहा सड़ गया है पार्टी का एक पक्ष। एक शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, देखिए कहाँ, पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कोलकाता इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे इसकी सीमा आपको उड़ीसा से देखने को मिलेगा, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया। और आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है, 3 देशों से लगती है। और आप देखेंगे विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और बड़ा शिक्षक घोटाला हुआ है, आप सभी जानते हैं। अब भाजपा सांसद सौमित्र ने मांगा माकपा का साथ। ये बंगाल के बिष्णुपुर से भाजपा सांसद हैं सौमित्र खा ने राज्य टीएमसी के खिलाफ आंदोलन में माकपा का साथ मांगा है। पत्रकार आतंकी नहीं, आधी रात को पकड़ना गलत है, ये आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का है।
ये आप देखिए झारखंड पुलिस द्वारा एक स्थानीय हिंदी समाचार चैनल के पत्रकार को एक तरह से गिरफ्तार किया गया था, उसी पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा है। और एक बात आपको बता दूं, देखिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, लेकिन आजकल आप देखिए पत्रकारों की क्या हालत है, मीडिया की क्या हालत है। एमएसपी के लिए देश भर में हो आंदोलन, टिकैत कह रहे हैं, किसान नेता है राकेश टिकैत, और न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात हो रही है। और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। देखिए आप लोग एक बात हमेशा याद रखिएगा कि क्या होता है कि कम से कम किसानों को उनकी कम से कम वो मूल्य मांग रहे हैं, अधिक नहीं मांग रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में आप देखिए किसानों की क्या हालत बनी हुई है। अगर बाहरी दुनिया में आप लोग देखें ना, विदेशों में, तो किसानों को बहुत सारी मदद की जाती है सरकारों के द्वारा, लेकिन हमारे यहाँ आए दिन आप देखते रहते हैं इतने किसानों ने आत्महत्या की है। जो दूसरों का पेट भर रहे हैं वो ही परेशान में है। डैम चौक में भारतीय ग्रामीणों को चीनी सैनिकों ने रोका। ये पूर्वी लद्दाख जो आप देखते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा है ना, LAC, यही आप लोग की बात हो रही है। पहले आपने देखा होगा कि चाइना और भारतीय सैनिकों के बीच आप देखिए झड़प भी हुई थी, जिसमें हमारे कुछ सैनिक शहीद भी हुए थे। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन सब की सीमा लगती है चाइना से। अभी ऐसा माना जा रहा है कि जो लद्दाख है, यहाँ भी आप देखिए इसके द्वारा कुछ निर्माण किया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में भी किया जा रहा है। तो ये भी बात उठती रहती है। तिरंगे को लेकर विपक्ष ने की जय साई की खिंचाई। BCCI के सचिव हैं जय साई, आप सभी जानते हैं। एक वीडियो वायरल हुआ था इंटरनेट पर। इसमें देखा जा रहा है कि रविवार को दुबई में आयोजित एशिया कप मैच में पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद भारतीय प्रशंसक जश्न मना रहे थे। उसी दौरान किसी व्यक्ति ने जय साई की तरफ तिरंगा बढ़ाया, तो इन्होंने एक तरह से इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, इनकार कर दिया था। तो उसी की बात हो रही है। और BCCI की बात होती है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात हो रही है। इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत इस मैच में जीता ना। पाकिस्तान को देख लीजिए, 1947 तक तो हमारा हिस्सा था। देखिए गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, इन सभी राज्यों की सीमा लगती है। पहले बांग्लादेश भी इसी का हुआ करता था हिस्सा, लेकिन बांग्लादेश आप देखते हैं कि 1971 में जो भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो उस समय आज़ाद हुआ था ये, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। सोनाली मामले की CBI जांच पर विचार करेगी गोवा सरकार। ये आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी की नेता, टिकटॉक स्टार, बिग बॉस में भी आप लोगों ने देखा होगा, इनकी अभी डेथ हुई है। और गोवा की बात हो रही तो पणजी इसकी राजधानी, याद रखिएगा आप लोग। और आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, गोवा को राज्य कब बनाया गया था, ये आप लोग बताइएगा। आज क्वेश्चन से आपसे, कल भी इसके बारे में बात की हुई थी। और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं, BJP के हैं। विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। और ये आपको बता दूँ, सोनाली फोगाट हरियाणा से संबंध रखती हैं। और ये 2019 में हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए थे ना, उसमें चुनाव भी लड़ चुकी हैं। चंडीगढ़ इसकी राजधानी हरियाणा की। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 10 सीटें हैं। तो उन्हीं की अभी आप देखिए, पहले ऐसा माना जा रहा था कि हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई है, अब कहा जा रहा है कि इनकी हत्या की गई है। झारखंड में महादलितों के घरों को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया ध्वस्त। पत्नी सोनम और साले अख्तर पर रोहित को बीफ खिलाने का आरोप लगा है, ये आप देख लीजिए। श्री काशी विश्वनाथ धाम में घुसा बाढ़ का पानी, मणिकर्णिका जला जल। धाम के निचले हिस्से में मणिकर्णिका घाट के रास्ते गंगा। आप देखिए, एक तरह से आप सभी जानते हैं कि आपको लोगों को मालूम है कि क्या होता है कि मानसून चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आपका क्या होगा, पानी जाएगा। और गंगा नदी की बात होती है तो आप देखते हैं कि प्रयागराज उसी के किनारे बसा हुआ है, आपका बनारस भी उसी के किनारे बसा हुआ है। और इसकी कुल लंबाई आप लोग देखेंगे 2525 किलोमीटर मानी जाती है, तो उसके बारे में भी याद रखिएगा। और ये आप देखिए, बांग्लादेश भारत में बहती है। और इसकी सहायक नदियों में देखिए तो महाकाली हो गई, करनाली हो गई, कोसी, गंडक, सरयू हो गई, यमुना, सोन, महानंदा हो गई, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। नर्सरी की छात्रा ने हिंदी ना पढ़ने की शिकायत की तो स्कूल से निकाला गया। ये आप देखिए, अलीगढ़ की बात है। अनुवर्त की बेटी की कंपनी को हस्तांतरित हुई ट्रस्ट की जमीन। ये मवेशी तस्करी मामले में आप देख रहे हैं चल रहा है। ये सभी आप देखिए पश्चिम बंगाल में ही चल रहे हैं। ममता के 2 भाइयों की संपत्ति को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। CM ने तृणमूल के और भी नेता मंत्रियों की गिरफ्तारी की जताई
आशंका, ये पश्चिम बंगाल में बात हो रही है। ठीक है, हर राज्य में आप देखिए इस तरह के घोटाले हैं, बस कहीं जांच अच्छे से हो जाती है, कहीं नहीं होती है। गुजरात में प्रेम में फंसाकर युवक युवती व परिवार का मतांतर, देख लीजिए, गुजरात की बात हो रही है और आने वाले समय में गुजरात में चुनाव भी है। तो आप देखिए, गांधीनगर इसकी राजधानी आप सभी जानते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी साहब और होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, ये दोनों लोग गुजरात से ही आते हैं। कहाँ से? गुजरात से। गांधीनगर इसकी क्या है? राजधानी है। और अभी यहाँ के मुख्यमंत्री आप देखेंगे भूपेंद्र भाई पटेल हैं, और विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, तो ये भी याद रखिएगा। जमानती वारंट पर दिग्विजय 24 सितंबर को कोर्ट में तलब होंगे। ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, दिग्विजय सिंह। देख लीजिए, भोपाल इसकी राजधानी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र गुजरात से सीमा लगती है, 5 राज्यों से। यहाँ विधानसभा में 230 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं, और राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। वर्तमान में शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और ये भी आप देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट महेंद्र सैनी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह को आरएसएस व भाजपा के खिलाफ गलत बयान देने के मामले में, आरएसएस भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है। देख लीजिए, आरएसएस के बारे में बता देते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं, और नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। मुरादाबाद में घर के बाहर पड़ी सामूहिक नमाज 26 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। और गुजराती गायिका वैशाली की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। देख लीजिए, मथुरा स्टेशन से चोरी हुआ बच्चा भाजपा पार्षद के घर से बरामद हुआ है। नार्को टेरर मॉड्यूल का एक और सदस्य गिरफ्तार हुआ है। एनआईए ने सोमवार को, ये देखिए, नियंत्रण रेखा से एक श्रीनगर जम्मू कश्मीर से, एनआईए भी चर्चा में बना रहता है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है, और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। AK-47 की बरामदगी मामले में ईडी ने रांची पुलिस को कहा दर्ज करें प्राथमिकी। ये प्रेम प्रकाश के घर से अभी मिली थी ये। और मुद्रा फोर्ट हीरोइन मामले में एनआईए ने दायर की 9 के खिलाफ चार्जशीट। गुजरात में अभी आप देखें पकड़ी गई थी ये। बिहार में शराबबंदी के समर्थन में 80% जनता है, और अभी शराबबंदी भी होती है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि मिलती रहती है, लोग पीते रहते हैं। अलीगढ़ में हथौड़ी से खंडित की गई मूर्तियां, गिरफ्तार हुए हैं। एक बात और आपको बता दूं, इस तरह की सिरफिरे आप देखिए धर्म में एक तरह से आप कह लीजिए कि ये जिनसे तुलना करनी, गलत से गलत आप देखिए सोचिए इनके बारे में। इसी तरह की कुछ आप देखिए गिरगिट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए आप लोग, निचली हरकतें करने वाले धर्म में आप देखिए धार्मिक भावनाएं भड़काते रहते हैं, देश में अशांति फैलाने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे तो लगता है जिस धर्म के लोग हों उसी धर्म के लोगों को आगे बढ़कर आप देखिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इन लोगों पर। LTC घोटाले में पूर्व राज्यसभा सदस्य साहिनी समेत 3 गुद्धों से राउज एवेन्यू कोर्ट ने अवकाश यात्रा भत्ता की बात हो रही है। दुश्मन पर घातक वार करेगा देश में बना गाइडेड रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। देख लीजिए, देश की सीमा पर रक्षा व्यवस्था मजबूत करने के क्षेत्र में आप देखिए हमारी, अगर पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश हों तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होगा। गुजरात पुलिस ने कहा तीस्ता के खिलाफ मजबूत है केस। आप सभी को मालूम है कि 2002 के जो गुजरात दंगे हुए थे उस मामले में आप देखिए कि उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी साहब थे, और इनके खिलाफ आप देखिए कि दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का आरोप लग रहा है तीस्ता शीतलबाड़ पर, तो उसी में इन्हें गिरफ्तारी भी हुई थी। कोविड-19 सॉफ्टवेयर से रेलवे को करोड़ों का चूना, पकड़े गए टिकट दलाल। देख लीजिए, ऑपरेशन उपलब्ध से घोटाले की भंडाफोड़, 43 लाख रुपए से अधिक के टिकट बरामद हुए। कोरोना के नए मरीजों और सक्रिय मामलों में कमी आई है, तो अभी कोरोना महामारी गई नहीं है, तो आप लोग भी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। केरल में भूस्खलन के बाद एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। केरल बता देता हूँ, देखिए केरल तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, और इसकी सीमा आप देखेंगे कि आपकी कर्नाटक से लगती है, तमिलनाडु से लगती है, और यहाँ के पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और विधानसभा में 141 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में
20 सीटें आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ। और सभी रिपोर्टें आती रहती हैं तो उसमें आप देखते थे कि केरल टॉप पर रहता है। अरुणाचल प्रदेश में पर्वतरोही तापी मरा ये आप देखिए लापता हुई है। ये आप लोग अरुणाचल प्रदेश चले जाइए और देख लीजिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान, चाइना और आप देखिए म्यांमार से लगती है। इसकी राज्यों में आपका एक असम हो गया, नागालैंड हो गया। प्रेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जानते होंगे। विधानसभा में यहाँ आप देखेंगे कि आपकी 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ईटानगर इसकी क्या है, राजधानी है। गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई से हटे जस्टिस एस रविंद्र चंदन। ये आप देखिए अलगार परिषद मामले में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है ये कार्यकर्ता, ये गौतम लखा। यानी कि तेलंगाना में साइबर धोखाधड़ी के गिरोह का भंडाफोड़, 9.81 करोड़ जब्त किए गए हैं। देख लीजिए। तो आपको इस तरह की घटनाओं से भी जागरूक रहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस पर रोक से हैदराबाद में गणेश प्रतिमा कारोबारी प्रभावित हुए हैं। ये ऐसा माना जा रहा है पर्यावरण के अनुकूल गणेश भगवान की अगर मूर्तियां बनाई जाएं तो आप देखिए हमारे जलवायु को उससे नुकसान ना हो, पर्यावरण को, प्रकृति को नुकसान ना हो। गणेशोत्सव में कहीं अयोध्या दिखेगी तो कहीं काशी विश्वनाथ। मुंबई पुलिस ने नग्न फोटो शूट पर रणवीर सिंह का बयान दर्ज किया है। ये अभी आपने देखा होगा, काफ़ी वायरल हुई थी। गेहूं की बायो फोर्टिफाइड किस्मों से देश हो रहा है कुपोषण मुक्त। सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में दर सबसे कम है। ये आप देखिए कि नेशनल डेस्क नई दिल्ली, देश में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ताज़ा रिपोर्ट ये कहती है 2000 ये आप देखिए आत्महत्याओं के प्रमुख कारणों में बेरोजगारी, अकेलापन, हिंसा, पारिवारिक समस्याएं, शराब की लत, आर्थिक समस्याएं। वर्ष 2020 की तुलना में 2021 में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं हुई हैं। और उसके बाद तमिलनाडु में आप देखिए, यानी कि आप देखिए कि 22,207 लोगों ने डेथ हुई है। फिर मध्य प्रदेश आप देखिए तीसरे नंबर पर, बंगाल चौथे पर, कर्नाटक 5वें। तो ये जरूर आप लोग याद रखा कीजिएगा, ठीक है। ये आर्टिकल आप लोग पढ़ा करिएगा। आवश्यक हो चुके हैं स्वदेशी डिजिटल मंच। क्या इस डिजिटल दुनिया में हम वाकई आज़ाद हैं या हम अभी भी उन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निर्भर हैं जो पश्चिमी देशों द्वारा बनाए गए हैं। ये आप लोग पढ़िएगा। अगर आप लोग सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को काफ़ी मदद करेंगे। नैनो उर्वरक से क्रांति की जगी आस। नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग से उर्वरक लागत में कमी आने और उपज बढ़ने के साथ साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी। चलिए ये भी देखिएगा, किसानों की हालत भी सुधरेगी। यहाँ भी बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है। साधना, जीवन में उत्पन्न स्थिति तक पहुँचने के लिए दृढ़ संकल्प की ज़रूरत पड़ती है। ये आप देखिए कि महीने भर का आपको 60 से 70 रुपये देना होता है चार्ज इसके लिए। दैनिक जागरण का अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मुझे लगता है ले लिया करेगा। आप देखिए वो भी इतना करते हैं तो इतना तो आप लोग भी कर सकते हो। मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होंगे, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे, तो इतना आप लोगों के लिए मुझे लगता है यहाँ पैसा मायने नहीं रखता है, यहाँ आपका पढ़ाई मेहनत मायने रखती है। यहाँ भी 2 आर्टिकल हैं छोटे छोटे। एक तो सीबीसी की शिकायत, जो एक ऐसे समय जब केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियां भ्रष्ट तत्वों के विरुद्ध अभियान छेड़ी हुई है, तब केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीसी की यह शिकायत चिंतित करने वाली है कि उसकी ओर से विभिन्न विभागों के 55 भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करने की जो सलाह दी गई उस पर अमल करने में विलम्ब हो रहा है। चलिए देखिएगा इसे भी आप लोग, ठीक है। खेल को बढ़ावा। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बिहार खिलाड़ियों को राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जाना खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में अच्छा प्रयास है। और मैं कहता हूं कि देखिए बाद में इन्हें इनाम दिया जाए, उससे अच्छा है कि आप लोग पहले ही इन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। तो आप देखिए कि और ज़्यादा हमारे देश के खिलाड़ी उभर के आएंगे। बंद हो महिलाओं की उपेक्षा। महिलाओं को मासिक धर्म होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इस दौरान उसके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के मोहल्ला मानपुर चौकी जिले में करीब 50 गांव आज भी रूढ़िवादी परंपरा से कायम रखे हुए हैं और कहा वहाँ महिलाओं एवं युवतियों को मासिक धर्म के दौरान घर के बाहर कर दिया जाता है। ये तो ठीक है। हमारे एक धर्मगुरु कोई अभी कल ही देख रहा था, कहीं पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि आप देखिए जो महिलाएं मासिक धर्म के समय और आप देखिए खाना बनाती है तो उन्हें नरक मिलता है। अबे इनके बारे में क्या कहा जाए। जितना नीच हरकत इनकी हो सकती है उतना आप लोग कह सकते हैं। उन्हीं माओ ने तुम्हें जन्म दिया है, उन्हीं पर आप उंगली उठा रहे हैं। तो देखिए मतलब
और किस सदी में हम लोग जा रहे हैं। तो इस तरह के धर्म गुरुओं को आप देखिए, जो भी किसी भी धर्म के हो, उठाकर इन्हें जेल में ही डाल देना चाहिए। रूस और यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियां। रूस और यूक्रेन के बीच इसी वर्ष फरवरी में जब युद्ध आरंभ हुआ तो अधिकांश विशेषज्ञ इस निष्कर्ष पर सहमत थे कि युद्ध बहुत लंबा नहीं चलेगा, और वे यह मान रहे थे कि रूस महज कुछ ही दिनों में यूक्रेन के अधिकतर हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित करने कि उसे पराजित कर देगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस युद्ध के अब 6 माह पूरे हो चुके हैं और यह भी जारी है। ये युद्ध भले ही प्रत्यक्ष रूप से रूस यूक्रेन के बीच लड़ा जा रहा हो, लेकिन परोक्ष रूप से यह रूस और अमेरिका नेतृत्व वाली नाटो परस्पर की लड़ाई है जिसमें यूक्रेन पिस रहा है, और सबसे ज़्यादा इसका नुकसान यूक्रेन के लोगों को झेलना पड़ रहा है, यूक्रेन को झेलना पड़ रहा है। देखिए, ये यूक्रेन है और ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। और इतना तो मुझे लगता है कि रूस को भी भरोसा नहीं था कि इतने समय तक ये चल पाएगा। इस आर्टिकल को भी देखिएगा। और विश्व राजनीति की भेंट चढ़ा यूक्रेन, ये भी बिल्कुल सही है। नाटो के बारे में बता देते हैं, जो आप देखिए इसी कारण, यही संगठन है जिसके कारण आप देखिए कि ये सब हो रहा है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। इसका बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मुझे लगता है कि आपको केवल ये आर्टिकल पढ़ना है न्यूज़पेपर से। वैसे न्यूज़ तो आप लोगों को बता ही देता हूँ, बड़े विस्तार से बता देता हूँ। बारिश के दिन और गांव की सभाएं, एक खरी खरी कह लीजिए, या आप देखिए क्या कहते हैं उसे, आलोचना कह लीजिए, ये आपकी अच्छा कॉलम लिखा जाता है। लाभांश वाला दुर्गा पूजा अनुदान, ये वोटों के लिए रेवड़ियाँ बांटने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। और बंगाल में अभी आप देखिए सरकार की तरफ से कुछ मदद 60 हज़ार रुपया अनुदान देने की बात हुई है पूजा समितियों को। तो उसी पर आप देखिए राजनीति भी होने लगी है। सभी को मिले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, देश भर में जल्द ही पीएम श्री योजना लागू हो गई। और स्कूल शिक्षा वह नींव है जिस पर भारत की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था नया आकार लेगी। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति, आप देखिए कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, मध्यम परिवार हो, सबके बच्चों को शिक्षा जरूरी है। अब रिटायर्ड नहीं होंगे मुकेश अंबानी, बच्चों को सौंपी जिम्मेदारी। रिलायंस की 75वीं एजीएम में ईसा को रिटेल और अनंत को न्यू एनर्जी कारोबार सौंपने का ऐलान किया है। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए इसके बारे में भी। मापतौल उत्पाद बेचने वाली 63 कंपनियों को केंद्र ने भेजा नोटिस। 2026 तक इलेक्ट्रॉनिक्स का घरेलू निर्यात 120 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य है। ओडीओपी को ओएनडीसी से जोड़ने से बढ़ेगी बिक्री। यानी कि आप देखिए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम की ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स से जोड़ने की बात हो रही है। अमेरिका में ब्याज दर बढ़ने की आशंका से शेयर रुपया लुढ़के। बैंकिंग धोखाधड़ी रोकने के लिए फ्रॉड रजिस्ट्री बना सकता है आरबीआई। आरबीआई की बात होती है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। और आप देखते हैं कि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 में। आरपीएफ को गृह मंत्रालय के अधीन लाने की तैयारी हो रही है। रेलवे सुरक्षा बल की बात हो रही है। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात हो रही है। चलिए, तो इसके बारे में याद रखिए, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी, ठीक है। नहल बेली ब्रिज धसा, ये पिथौरागढ़ स्थित है, चीन सीमा को जोड़ने वाली, देख लीजिए। 2019 में बना यह ब्रिज इस मार्ग का सबसे लंबा ब्रिज है। इसकी लंबाई 35 मीटर है। एक बात और आपको बता दूं, देखिए एक बात आप लोगों को क्लियर, पहले आप देखिए कि आज तक पुल खड़े हुए राजा महाराजाओं के समय बनाए गए, और आज आप देखिए कि कल बनता है परसों खत्म हो जाता है। यही तो भ्रष्टाचार है। मनपुरम गोल्ड लोन कंपनी के कार्यालय से 12 करोड़ रुपए के सोने के गहने लूटे। जितेंद्र नारायण त्यागी की जमानत बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। ये हरिद्वार धर्म संसद में कथित रूप से मुस्लिमों के विरुद्ध नफरत फैलाने की बात हुई थी। वसीम रिजवी, अब उनका नया नाम है जितेंद्र नारायण त्यागी। असम में आतंकी गतिविधि से जुड़े मदरसे को किया गया ध्वस्त। गैस सिलेंडर पर विवाद में परिवार के 5 लोगों की हत्या। जमाखोरी पर कड़ी सजा की मांग वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस दिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से। परमाणु संयंत्र की छत पर यूक्रेन के मिसाइल हमले से हुआ छेद। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का दल जरोफिया के रास्ते पर और जल्द करेगा निरीक्षण। इसके बारे में भी याद रखिए, IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक
एनर्जी एजेंसी की बात हो रही है। और आप देखेंगे इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुई थी। वेना ऑस्ट्रिया में आप लोग देखेंगे इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस तरह के संगठनों के बारे में जरूर याद रखिएगा। रूस फैला रहा है आर्थिक आतंकवाद, यूक्रेन के राष्ट्रपति कह रहे हैं जल सिंह की। रूस में संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे भारत चीन के सैनिक। ये बोस्टोक 2020 होगा ना, तो इसे भी याद रखिए। भारत और अन्य देश भी इसमें शामिल होंगे, आप देखिए। ठीक है। न्यू जर्सी में भारतवंशी ने घर में लगाई अमिताभ की प्रतिमा। देख लीजिए, अमिताभ बच्चन आप सभी जानते होंगे। विनाशकारी बाढ़ से परेशान पाकिस्तान सब्जियों का भारत से करेगा आयात। वैश्विक शांति के लिए बजाया घंटा, भारतवंशी अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने कैलिफोर्निया के टाउन हॉल में। अमेरिका में नस्ली हमले करने वालों पर करें सख्त की कार्रवाई। इराक के प्रभावशाली सिया मौलवी की राजनीति संन्यास की घोषणा हुई है। यहाँ भी बगावत चल रही है। इराक में बांध में जल स्तर कम हुआ तो डूबा गांव दिखने लगा। देख लीजिए। इमरान के भाषण के प्रसारण पर रोक मामले में सरकार को झटना। इमरान के बयान को धर्म विरोधी बताने पर पाकिस्तान पत्रकार गिरफ्तार हुआ है। ये आप लोगों को मालूम होगा कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। अंतिम समय में टली नासा की रॉकेट की लॉन्चिंग। नासा आप सभी जानते हैं कि आपकी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई थी। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में। और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। जवाहरी पर हमले के लिए अमेरिका को हवाई क्षेत्र देने से पाक का इनकार। अभी आपने देखा होगा अल जवाहरी की हत्या की गई है, तो उसी की बात हो रही है। फल सब्जियों को लंबे समय तक ताज़ा रखेंगे बायोडिग्रेडेबल कोटिंग, तो अच्छी बात है। ये आप देखिए विश्व कप कब हो सकता है विराट का आखिरी T20। ये आप देखिए विजयी आगाज करने की कोशिश करेगा बांग्लादेश। पाक से मिली जीत हार्दिक के लिए उपलब्धि से कम नहीं है। आसान जीत के साथ सकारी दूसरे दौर में देखने को मिल रही है। नौकरी के लिए भटक रहा है राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ी। हाल के वर्ष खेलों के लिए बहुत अच्छे रहे, मोदी साहब कह रहे हैं हमारे, और अच्छे हो सकते हैं अगर आप देखें कि उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। पति को तलाक देकर समलैंगिक सहेली से कराए विवाह। पानीपत की बात है। भगवान जगन्नाथ का रत्न भंडार खोलने पर असमंजस बरकरार। बदायूं में वृद्ध पर बंदरों ने हमला किया, छत से गिरकर मौत। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला, होमगार्ड जवान की मौत। ये बिहार की दरभंगा की बात है। ये गणेश जी भगवान आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दिखावे से अंदर आप देखिए इन्हें मानना चाहिए। भगवान कहते हैं कि ऊपर वाला सब देखता है, तो आपके अंदर जो चल रहा है वो भी देखता होगा, तो अच्छा ही चलाइए। कश्मीर को रेल मार्ग से जोड़ने की सुरंग 13 में आखिरी विस्फोट किया गया। ये आप देखिए कि कटड़ा से बनिहाल के बीच बन रहे रेलवे ट्रैक पर एक और बड़ी उपलब्धि हुई है। 3 अगस्त को रेलवे सुरंग नंबर 13 की एस्केप सुरंग को दोनों तरफ से आर पार किया गया है। और 13 अगस्त को रियासी में ही कौड़ी और बक्कल के बीच चेनाब नदी पर बन रहे विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल के डेक का काम पूरा हुआ है। अब 29 अगस्त को झुग्गा और सावलकोट के बीच रेलवे सुरंग नंबर दोनों छोर भी जोड़ दिए गए। ताजमहल में नहीं मिला लड्डू गोपाल को प्रवेश। CBRI के विज्ञानी ट्विन टावर ध्वस्तीकरण पर करेंगे शोध। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान की बात हो रही है। बिहार से 100 साल बाद उड़ीसा आएंगे पुराने दस्तावेज, आरोप कह रहे हैं। एक उड़ीसा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, कौन? विक्रम केसरी आरूख। उड़ीसा भी अच्छा राज्य है, आप सभी सुनते रहते होंगे। नवीन पटनायक आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखिए एक बार मैप में देख सकते हैं इसे। उड़ीसा भुवनेश्वर इसकी राजधानी, इसकी सीमा आपकी आंध्र प्रदेश हो गई, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। विधानसभा में आप देखेंगे 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिलेगी यहाँ, तो ये भी याद रखिएगा। ग्लेशियर को बचाने के लिए की जाएगी स्नो हार्वेस्टिंग। वरुणावत पर्वत की तलहटी से शिखर तक नई ट्रैकिंग की रूट की खोजी गई है उत्तरकाशी में।
ये आप देखिए साइंस ट्रैक से जुड़ी हुई खबरें हैं, इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा और जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिल जाती है। भारत ने किया पहले रक्षा उपग्रह GSAT-7 का सफल परीक्षण। 2013 में आज ही इसरो द्वारा निर्मित भारत के पहले रक्षा उपग्रह GSAT-7 को फ्रेंच गुयाना के कोरू प्रक्षेपण स्थल से सफलतापूर्वक विक्षेपित किया गया था। इसे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एरियन स्पेस के एरियन 5 रॉकेट के जरिए छोड़ा गया था। इससे समुद्री सीमा की निगरानी में सहूलियत मिली है। आज़ादी दिलाने के लिए भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना हुई। 1928 में आज ही रास बिहारी बोस और जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना की थी। इसका मूल उद्देश्य आप देखेंगे कि अंग्रेजों से आज़ादी दिलाकर भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था। भारत को आज़ादी दिलाने में इस संगठन में अहम भूमिका निभाई। और मुझे लगता है हर व्यक्ति ने, आप देखिए उस समय जो लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, बोल रहा था, लिख रहा था, उस सब ने भूमिका निभाई। तो इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। फांसी के फंदे पर झूलने वाले क्रांतिकारी कन्हैयालाल दत्त। क्रांतिकारी कन्हैयालाल दत्त का जन्म 1888 में आज ही बंगाल के हुगली में जिले में हुआ था। वह कॉलेज में पढ़ाई के दिनों से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहने लगे। बंगाल विभाजन के विरोध में कई आंदोलन का नेतृत्व भी किया और बाद में 2 मई 1908 को बम बनाने के आरोप में 35 अन्य क्रांतिकारियों के साथ गिरफ्तार कर लिए गए थे और इसे भी सहयोगी नरेंद्र नाथ के सरकारी मुखबिर बनने की सूचना मिली। उसके बाद अन्य क्रांतिकारियों की रक्षा के लिए जेल में ही नरेंद्र नाथ की हत्या कर दी गई थी। 10 नवंबर 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। शारीरिक हमले से ज़्यादा चोट पहुंचाता है सामाजिक बहिष्कार। ये सही बात है, आप देखिएगा, और मुझे लगता है समझना चाहिए। नए नए शोध में ये मालूम ही चलता रहता है। एक साथ 16,000 ने बजाया बैंड बाजा कोलंबिया की राजधानी में। शोधकर्ताओं ने डेमेंशिया से बचाव का खोजा नया तरीका। मंकी पॉक्स के इलाज में एंटीवायरल टीकोविरीमेट सुरक्षित और प्रभावी है। ये मंकी पॉक्स अभी आया हुआ है, उसके बारे में बात हो रही है, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। मंकी पॉक्स ये चेचक किस तरह होती है, जो चेचक आप लोग देखते हैं ना, उसी तरह आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें भी याद रखिएगा, जानवरों से फैल सकता है, व्यक्ति से फैल सकता है। पहले जानवरों में देखा जाता था, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। और 1958 में पहली बार ये दिखाई दिया था। ये इसका संबंध, मंकी पॉक्स का संबंध आर्थ्रोपॉक्स वायरस परिवार से संबंधित है। ठीक है, इसमें वेरियोला वायरस भी शामिल है, तो ज़रूर याद रखिएगा। नई कोटिंग से मिनटों में होगा कोरोना वायरस का सफाया। मिशिगन विश्वविद्यालय के विज्ञानियों ने तैयार किया है। आइंस्टीन और हॉकिंग ने तेज है केविन का दिमाग। ये ब्रिटेन का 11 वर्षीय बच्चा केविन सुइनी अपनी तेज दिमाग की वजह से सुर्खियों में बटोर रहा है। केविन ने एडिनबर्ग में क्वेकर मीटिंग हाउस में IQ टेस्ट दिया है। टेस्ट में उसने 162 अंक प्राप्त किए हैं। और याद रहे कि इतना ज़्यादा IQ दुनिया में केवल 1% लोगों का होता है। भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंस का IQ 160 था और वहीं आइंस्टीन IQ भी इसी के समान था। तो आप सोचिए कि उनसे आगे निकल गए। ये मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना हो तो मत पढ़िए। मैं स्पंज की तरह हूँ, प्रियंका चोपड़ा कह रही है। हर चीज़ में होगा शम्मी कपूर के गानों का फिल्म 100% में बनेगी जान और नोरा फतेही की जोड़ी जॉन। अनुष्का ने से साझा की चकदा एक्सप्रेस की झलक। ये अब एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दिखने पर ट्रोल हुई सुष्मिता सेन। क्रिकेट में अब मज़ा आने लगा है, जान भी कह रही हैं। अगले महीने से शुरू होगी फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की शूटिंग। आयुष्मान खुराना, अच्छी चली थी मूवी। आजकल आप देख रहे हैं हिंदी मूवियों के दिन बुरे चल रहे हैं। इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए और हम लोग मिलते रहेंगे। कोई सवाल हो आपका तो ज़रूर पूछिएगा आप लोग, ठीक है।